हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं हूँ भारती और आज आप लोग के लेकर आई हूँ कहानी तुम मेरी हो का एपिसोड नंबर 2। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ बैठे वो आदमी अपनी आंखों से चश्मा उतारे बिना ही उसकी ओर सिर करते हुए अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए बोला, यहाँ तुम्हारे अलावा और कोई दिविशा नहीं है, तो जाहिर सी बात है तुमसे ही मिलने आया हूँ और काम है इसलिए आया हूँ, वरना लक्ष्य चौधरी हर किसी ऐरे गहरे पर वक्त बर्बाद नहीं करता। और ये कहते हुए उसे घूरती दिविशा को कुछ कहने का मौका दिए बिना वो आगे बोला, काम बस इतना है कि पहली नज़र में तुम बहुत पसंद आ गई हो मुझे। शादी करनी है तुमसे, इसलिए हाँ बोल दो तो अभी शादी कर लेते हैं। यू नो लाइक चटमंगनी पटप्या। और ये कहते हुए वो एक बनावटी मुस्कुराहट के साथ दिविशा को देखने लगा, जो उसकी बात सुनने के बाद हैरानी से कुछ पलों तक मुंह खोले बस उसे देखती रही। लेकिन उसके बाद उसकी वह हैरानी गुस्से में तब्दील हो गई और वो भड़कते हुए बोली, हाउ डेयर यू, ये कैसा बेहुदा मजाक है। अगर ऐसी बातें करने आए हो तो निकल जाओ यहाँ से। हम में से किसी के पास भी आपकी बेहुदा बातों के लिए वक्त नहीं है, मिस्टर जो भी आपका नाम है। और ये कहते हुए वो दरवाजे की ओर इशारा कर देती है। वहीं दिविशा की बात सुनकर लक्ष्य के चेहरे पर एक घमंड से भरी मुस्कुराहट आ जाती है और वो अपनी जगह से उठकर उसके पास आने लगता है। दिविशा माने ना माने पर लक्ष्य को अपनी ओर इस तरह आते देख उसकी धड़कनें तेज रफ्तार से दौड़ गई। फिर अनायास ही उसके कदम अपने आप 2 डंग पीछे हो गए। ये देख लक्ष्य के चेहरे की मुस्कुराहट में घमंड का इजाफा हो गया और वो उसकी ओर देखते हुए बोला, देखो शादी तो हमारी ही होगी। मैं तुमसे शादी की इजाज़त नहीं तारीख पूछने आया था, लेकिन लगता है बाकियों की तरह तुम्हें भी मेरी शराफत रास नहीं आई। पर कोई बात नहीं, शराफत ना सही तो ज़बरदस्ती ही सही। अब तो ये शादी अभी इसी वक्त होगी। और ये कहते हुए उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून देखा जा सकता था, जो ना जाने क्या था। पर उसे देखकर दिविशा की घबराहट भी और ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन अगले ही पल अपनी घबराहट को दरकिनार करते हुए उसने एक कदम आगे बढ़ाया और लक्ष्य का कॉलर पकड़ते हुए उसे झंझोड़ कर बोली, लगता है दौलत और ताकत का गुरूर आपके सर पर चढ़ गया है मिस्टर चौधरी, इसलिए ऐसी बेहुदा बातें कर रहे हैं आप। जब एक लड़की ने कह दिया आपसे कि उसे आपसे शादी नहीं करनी, तो ज़बरदस्ती उसे ऐसे बंधन में बांध कर क्या मिलेगा आपको। और ये कहते हुए उसकी आंखें गुस्से से पूरी तरह लाल हो चुकी थी। वो उसका हाथ अपने कॉलर पर देख लक्ष्य का गुस्सा भी बढ़ गया था और अगले ही पल उसने अपने साथ आए लोगों को देखते हुए कहा, आश्रम के सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा करो और उन पर बंदूक तान दो। ध्यान रहे कोई भी बचकर ना जाने पाए। उसका इतना ही कहना था कि दिविशा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसके हाथ लक्ष्य की कॉलर से हट गए और वो हैरानी से उसे देखते हुए बोली, आप कैसे कर सकते हैं? पागल है क्या आप? ये सब लोग मासूम हैं, इन लोगों ने क्या बिगाड़ा है आपका? और ये कहते कहते उसकी आंखों में नमी तैर गई। वहीं उसे अपने सामने इस तरह बेबस देख लक्ष्य की मुस्कुराहट लौट आई और उसने अपने एक आदमी को इशारा किया, तो उस आदमी ने हाथ में थमा जोड़ा और बाकी चीज़ लाकर टेबल पर रख दी। इसके बाद वो दिविशा की ओर देखते हुए बोला, अब चॉइस तुम्हारी है, सबको मरते हुए देखना है या मुझसे शादी करके इन सबको जीवन दान देना है। द चॉइस इज योर्स। और ये फैसला करने के लिए तुम्हारे पास आधा घंटा है, तब तक मैं बाहर मंडप सजाता हूँ। तुम आधे घंटे में आ गई तो मंडप काम आएगा, वरना वो लकड़ियाँ यहाँ के लोगों की चिता में काम आएंगी। और ये बोलते हुए वो अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ाकर वहाँ से निकल गया। उसके पीछे पीछे उसके लोग शास्त्री काका को भी ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए। और ये देख दिविशा की घबराहट और ज़्यादा बढ़ गई और उसके आंसू भी। क्या लगता है आपको, क्या करेगी दिविशा? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी तुम मेरी हो, मेरे यानी भारती के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।